कहानी का शीर्षक संघर्ष का समाधान, एक आंतरिक यात्रा। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। मोहित, एक युवा छात्र, अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करने का सपना देखता था। लेकिन एक गहरी आंतरिक समस्या ने उसे जकड़ रखा था। उसके माता पिता की अपेक्षाएं, दोस्तों की प्रतिस्पर्धा और खुद की आकांक्षाएं, सब ने मिलकर उसे मानसिक तनाव में डाल दिया था। वह अक्सर रातों को जागता था, अपने भविष्य की चिंता करता था और कई बार खुद को असमर्थ महसूस करता था। एक दिन उसने अपने शिक्षक अमित सर से मदद मांगी। अमित सर ने उसे सुनने के बाद कहा, मोहित, आंतरिक संघर्ष को पहचानना और उसे समझना सबसे पहला कदम है। चलो इसे मिलकर सुलझाते हैं। अमित सर ने मोहित को कुछ सवाल पूछने के लिए कहा। क्या आप सच में अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हैं, या यह केवल दूसरों की अपेक्षाएं हैं? क्या आपकी अपनी इच्छाएं आपके भीतर के संघर्ष को बढ़ा रही हैं? इन सवालों ने मोहित को सोचने पर मजबूर किया। उसने महसूस किया कि वह अपने माता पिता और दोस्तों की अपेक्षाओं के दबाव में आकर अपने असली सपनों को भुला रहा था। अमित सर ने उसे सुझाव दिया कि वह एक डायरी में अपने विचार और भावनाएं लिखे। पहले कुछ पन्नों में उसने अपनी चिंताएं और डर व्यक्त किए। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि उसके भीतर एक अनकही इच्छा है, वह एक कलाकार बनना चाहता है। लेकिन उसके माता पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मोहित ने अपने आंतरिक संघर्ष को स्वीकारा और अपने माता पिता से खुलकर बात करने का फैसला किया। एक शाम उसने अपने माता पिता को बैठाकर अपनी भावनाएं साझा की। उसने कहा, मैं जानता हूं कि आप मेरी भलाई के लिए चिंतित हैं, लेकिन मैं अपनी खुशी और सपनों को भी महत्वपूर्ण मानता हूं। मैं एक कलाकार बनना चाहता हूं। उसकी माता पिता ने सुनकर थोड़ा चौंक गए, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी भावनाओं को समझा। उन्होंने मोहित से कहा, हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। अगर कला तुम्हारा सपना है तो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन याद रखना, मेहनत जरूरी है। इस बातचीत ने मोहित के भीतर के संघर्ष को समाप्त किया। उसने अब अपनी पढ़ाई और कला दोनों को संतुलित किया। उसने अपनी कक्षाओं के बाद कला का अभ्यास शुरू किया और अपनी ड्राइंग को सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने डर को दूर किया और अपने सपनों को जीना शुरू किया। समय के साथ मोहित ने न केवल अपने माता पिता का विश्वास जीता, बल्कि अपने भीतर के संघर्ष को भी सुलझाया। उसने समझा कि आंतरिक संघर्ष का समाधान केवल संवाद और आत्मस्वीकृति से ही संभव है। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि आंतरिक संघर्ष को पहचानना और उसे संवाद के माध्यम से सुलझाना आवश्यक है। अपने सपनों की खोज में खुद को खोने के बजाय हमें अपने वास्तविक इच्छाओं के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। संवाद और समझ से हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया है। आंतरिक संघर्ष की पहचान। मोहित ने अपने भीतर के संघर्ष को पहचाना और उसे स्वीकार किया। यह पहला कदम है जो किसी भी समस्या को सुलझाने में महत्वपूर्ण होता है। संवाद। मोहित ने अपने माता पिता के साथ खुलकर संवाद किया। उन्होंने अपनी भावनाएं और इच्छाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त कीं, जिससे स्थिति को बेहतर समझा जा सका। सहयोग और समर्थन। अमित सर ने मोहित को समर्थन दिया और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन किया। इससे मोहित को अपनी समस्याओं को सुलझाने में मदद मिली। समझदारी। माता पिता ने मोहित की भावनाओं को समझा और उसकी इच्छाओं का सम्मान किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मोहित अपनी पसंद के अनुसार करियर चुन सके। सकारात्मक परिणाम। संवाद और समझदारी के माध्यम से मोहित ने अपने आंतरिक संघर्ष को सुलझाया, जिससे न केवल उसका मानसिक स्वास्थ्य सुधरा, बल्कि उसने अपने सपनों को भी जीने का अवसर पाया। इन सिद्धांतों के माध्यम से कहानी यह दर्शाती है कि आंतरिक संघर्षों का समाधान संवाद,
समझदारी और सहयोग से किया जा सकता है।